नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। सीकर में अब चाइल्ड लाइन कोई संस्था नहीं बल्कि बाल संरक्षण इकाई संभालेगी। 1 अक्टूबर से केंद्र सरकार के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। बाल संरक्षण इकाई और 8 सालों तक चाइल्ड लाइन संभालने वाली संस्था के पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। विभाग के द्वारा संचालित की जाएगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके अकॉर्डिंग चाइल्ड लाइन जो पहले से काम कर रही थी उसी तरह 1098 नंबर काम करेगा और इसके संदर्भ में विभाग के द्वारा जल्दी गाइडलाइन जारी होने वाली है। उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमारा विभाग इस योजना को पूरी कुशलता से चालू करने की कोशिश करेगा। चाइल्ड लाइन 1098 जो एक आपातकालीन नंबर है जो देखभाल व आवश्यकता संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यरत है, 24 घंटे कार्य करती है। ये चाइल्ड लाइन आशा का झरना द्वारा पिछले 8 सालों से संचालित की जा रही थी, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 3816 बच्चों को सेवाएं दी हैं। अभी जो है भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये निश्चित किया है कि चाइल्ड लाइन सेवाएं जो हैं वो राज्य सरकारों के सहयोग से जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से चलाई जाएगी। तो सीकर के अंदर में जो बाल अधिकारिता विभाग है ये चाइल्ड लाइन सेवाओं को रन करेगा 1098 को, और बच्चों को जो सुविधाएं 24 घंटे मिलती रहती हैं वो कंटिन्यू जारी रहेगी। भारतीय डाक विभाग की ओर से समय समय पर डाक टिकटों के व्यापक प्रचार प्रसार एवं अधिकाधिक लोगों को फिलेटली से जोड़ने के उद्देश्य से जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर फिटेलिटी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में राजस्थान डाक परिमंडल की ओर से 25 सितंबर से 27 सितंबर तक 15वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी राजपैक 2023 का भव्य आयोजन जवाहर कला केंद्र, जेलन मार्ग, जयपुर में किया जा रहा है। राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में हमारे यहाँ जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित की जा रही है। अंग्रेजी शासन के दौरान 1894 में ब्रिटिश इंडिया द्वारा जारी प्रथम डाक टिकट, भारतीय राज्यों के डाक टिकट, चांदी व सिल्क पर जारी डाक टिकट, सुगंधित डाक टिकट। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा खत्म हो चुकी है। इसके लिए जयपुर में समापन कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा 27 सितंबर से 7 अक्टूबर तक प्रदेश भर में निकाली जाएगी। राजस्थान के झुंझुनू में सूरजगढ़ रोड पर स्थित एक खेत में लोहे के बक्से में बच्चे का शव मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। हद तो तब हो गई जब फोन पर गायब मजदूर सुरेश ने सूचना दी कि खेत में लोहे के बक्से में उसके पोते का शव है, आप उसका अंतिम संस्कार कर देना। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीकर जिले के फतेहपुर इलाके में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय नाबालिग पिछले दिन देर रात्रि घर से लापता हो गई थी, जिसका शव दोपहर गांव के ही एक कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया। कुएं में शव मिलने की सूचना पर रामगढ़ शेखावटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को रामगढ़ शेखावटी के सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य लाभ मिले, इसके लिए चिरंजीवी योजना से लेकर तमाम योजनाओं को लागू किया है। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल मथुरादास माथुर अस्पताल में अब एक साथ 28 अत्याधुनिक डायलिसिस मशीन लगने से पश्चिमी राजस्थान से आने वाले किडनी मरीज को डायलिसिस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राजस्थान में एक बार फिर से पशुपालकों के लिए खतरे की आहट सुनाई दी है। गोवंश में लंपी रोग के लक्षण देखे जाने के बाद पशुपालकों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। इस रोग से प्रभावित पशुओं के मृत्यु दर बहुत कम होती है और सामान्य तौर पर 2 से 3 हफ्ते में पशु स्वस्थ हो जाता है। लंपी बीमारी जूनोटिक नहीं है, इसलिए पशुओं का संक्रमण इंसानों में नहीं फैलता। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नजदीक को देखते हुए सभी राजनीतिक दल सक्रिय मोड में हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाली थी। इसके बाद अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी भी सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है।
मीडिया के भाइयों का, साथियों का धन्यवाद कि हमेशा आपने हर संघर्ष के अंदर जो भी नौजवान राजस्थान में राजनीति करता है उसका साथ दिया। विशेष रूप से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हर संघर्ष में आप साथ खड़े मिले। राजस्थान के अंदर आज शुरुआत करेंगे हम महिला अत्याचार से। थाना गाजी के दलित युवती के वीडियो के बाद जिस तरह प्रतापगढ़ के अंदर दरियावद में निर्वस्त्र करके एक आदिवासी महिला को घुमाया जाता है और 3 दिन तक पुलिस को पता नहीं लगता, तो बीट प्रणाली की जो पुलिस बड़ी बड़ी बात करती है और भारतीय जनता पार्टी वहां जाती है एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए और उसके बाद बीजेपी का कोई बयान नहीं आता। गृह मंत्री डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर एक कार्यक्रम में शायद वहां जाते हैं और उनको ये याद नहीं रहता कि जिसको पार्टी स्टैंड बना रही है वहाँ उस पीड़िता का घर वहाँ से बहुत नजदीक था। उसके बाद प्रियंका गांधी भी राजस्थान के अंदर आती है, लेकिन उसको कोई याद नहीं करता। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर इन लोगों ने इस को मुद्दा बनाया था, प्रियंका गांधी इन लोगों ने। तो यहाँ आप जो हालात देख रहे हो राजस्थान में, मिलाजुली का खेल है राजस्थान में। अपराध में राजस्थान 1 नंबर आ गया। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि अभी 1 नंबर नहीं, अभी तो थोड़ा पीछे है। तो शायद इन्होंने प्रण कर लिया कि 1 नंबर लाके छोड़ेंगे। विपक्ष राजस्थान में नजर नहीं आ रहा है। सड़क से लेके सदन तक, विधानसभा और लोकसभा तक अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है। जिस तरह एक तरफ देश महिला आरक्षण की बात कर रहा है, मैं भी पार्लियामेंट के अंदर ही था जब महिला आरक्षण का बिल पारित हुआ। दुर्भाग्य से देखिए, आनंद फानन में विशेष सत्र बुलाया, सारे एमपी भागे। कोई ये डर रहा था चुनाव साथ नहीं हो जाए, किसके दल को किसी चीज की चिंता थी। और हुआ क्या, ऑल पार्टी मीटिंग में एजेंडा नहीं रखा पहले दिन जो बुलाई थी और बिल लेके आए महिला आरक्षण 33%। और बिल के अंदर ये लिखा कि जो आपकी जनगणना है वो कराएंगे और जनगणना के बाद जो डिलिमिटेशन है फ्रीज कर रखा है 26 तक, उस डिलिमिटेशन के बाद हम इसको लाएंगे। तो पास अभी कराने की आवश्यकता थी, वो तो फिर 33 तक गया। मैंने कहा था लोकसभा 33, 47, 52, 56 कब लाओगे तो बताओ, एक तारीख तो बताओ, कुछ टाइम लेके आ जाएंगे। और अगर आपको इतनी चिंता थी महिलाओं की तो 2014 में जब आपकी सरकार बनी तो ये तो इसमें तो सारे दल सहमत थे। सर्वदलीय बैठक में भी बात हुई कि हम सब सहमत हैं, सब महिला आरक्षण का सब दलों ने प्रयास किया जब 1989 से के बाद। लेकिन लोगों के अंदर एक जुमला छोड़ना जो बीजेपी की आदत है, काम कम करना और उसका प्रचार प्रसार ज्यादा करना। क्योंकि कांग्रेस देश में सबसे बड़ी पार्टी का जो स्वरूप है वो भी खो दिया कांग्रेस पार्टी ने। आज लोकसभा के अंदर प्रतिपक्ष का कोई नेता नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं है। जो अधीर रंजन चौधरी वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता, सबसे बड़े दल के नेता, क्योंकि विपक्ष का जो वो संख्या कांग्रेस की नहीं आई जिसे नेता प्रतिपक्ष का उनको दर्जा मिलता। ये दुर्भाग्य है। और ये स्थिति हो गई कांग्रेस पार्टी की कि उन्हें INDIA बनाना पड़ा। कितने दल उसके अंदर साथ है। और बीजेपी सत्ता के अंदर आई तो NDA के मार्फत आई। तमाम देश के छोटे स्टेट के जो पॉलिटिकल छोटी पार्टियां थी उनके कंधे पे बंदूक रख के उन्होंने धीरे धीरे अपना बढ़ाया और जैसे ही काम निकला यूज एंड थ्रो। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर देश में दम नहीं है कि अपने बूते पे सरकार बना सके। और कांग्रेस तो बहुत पीछे चली गई। और मुझे लगता है कि INDIA का जो आपका प्रधानमंत्री का चेहरा होगा वो भी कोई और होगा। फौजमार कप्तान अशोक गहलोत भी है, सचिन पायलट भी है। फौजमार कप्तान वो होता है जो अपनी फौज को मारता है। उनके लिए जो लोग लड़ते रहे, आप देखना ज्यादातर को टिकट नहीं मिलेगी। बहुत भाग रही है। NDA, इंडिया, दिल्ली में तो मेरे को सोने ही नहीं दिया। एक जाए इंडिया तो आ जाए आपका NDA, वो जाए तो वो आ जाए। मैं बहुत परेशान हूँ पिछले दिनों से, इनको झेल रहा हूँ लोगों को, लेकिन फिर भी खड़ा हूँ मजबूती के साथ। अभी आपने BSP का नाम लिया, मैं कांटेक्ट में, मेरे कांटेक्ट में है वो लोग, प्रयास कर रहे हैं हम लोग। मैंने पिछली बार भी कहा था कि BSP गठबंधन नहीं हुआ, मेरा गठबंधन मैंने प्रयास किया था। कल को लोग ये नहीं कहते कि हनुमान बेनीवाल ने प्रयास नहीं किया। मैं
पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हमेशा हर मत से भी मैं बात करता हूँ, आपके सामने भी बात हमेशा करता हूँ। लेकिन ये जो हमारी यात्रा है, इससे राजस्थान में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और जब यात्रा को आप चलता हुआ देखोगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि राजस्थान बदल रहा है। पूरे राजस्थान में ये आम आदमी पार्टी वालों को वैसे तो मेरे भगवान मान से दोस्ती अच्छी, लेकिन मेरी गठबंधन के बारे में किसी तरह की बात उनके साथ नहीं। जयपुर में रात को ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने 2 बदमाशों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने दोनों बदमाशों के कब्जे से देसी कट्टा, कारतूस और बाइक बरामद की है। पुलिस मामले में फरार साथी की तलाश कर रही है। फिलहाल पूछताछ में सामने आया है कि थप्पड़ मारने का बदला हत्या से लेने के चलते फायरिंग की गई थी। टारगेट मिस होने पर गाड़ियों में तोड़फोड़ करने के बाद हवाई फायर कर निकल गए थे। राजस्थान में मानसून एक्टिव है। बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इसी बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राजस्थान के कुछ इलाकों को येलो जोन में रखा है। मौसम विभाग ने नागौर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, सवाई माधोपुर के कई इलाकों में बादल गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है।